फैक्ट्री में आग लग गई है। हम लोग तत्काल आए और प्रशासन को तत्काल महापौर जी और जिला अध्यक्ष और मैंने सूचना दिया कि ऐसी आगजनी की घटना हुई है, इस पर सहयोग करें और प्रशासन अलर्ट हो गई है। हम लोग तीनों उधर से दौड़ के आए और जब देखेंगे पूरी आग लगी है इधर। अब वो लोग क्या के भाग गए कि भागो गाड़ी लेके। अब हम स्ट्रीम पे जाके बैठ गए अपने। टैंकर वाला गेट से दौड़ के आया, वो भी अपना गाड़ी स्टार्ट किया। जितना स्टार्ट किया तुरंत उसके में आग लग गया। और आप देख रहे हैं लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही है। जितनी गाड़ियां थी बीएसपी में वो सभी आ गई हैं। शुरू से भी मैं भी कलेक्टर मैडम से बात किया कि अगर ज़्यादा ये केमिकल फैक्ट्री है, चूँकि सिलेंडर भरा हुआ है, बार बार फूट रहा है। हमारी गाड़ी इधर पीछे थी, पीछे में गाड़ी तो इसमें जब लगी तो हम लोग फुल जानी है, पहले दौड़ के वहाँ आए तो देखें जब पूरी आग फैल गई है। तो अब ये लोग जो 2 आदमी और कंपनी का है, लेबर और जो भी थे वो भागे हैं। लोग बोले गाड़ी बाहर भागो। छावनी के जेएमडी केमिकल फैक्ट्री में आग लगी हुई है और चूंकि अभी बुझाने का काम लगातार जारी है। हमारे पास चश्मदीद हैं जिनकी ट्रक जो है अंदर जल चुकी है। क्या नाम है दोस्त आपका? सोनू जी, आपका ट्रक अंदर? जी जी, हमारी गाड़ी उसमें लोड हो रही थी, पूरी गाड़ी लोड हो गई। लोड हो रहा था? और थिनरी था, टीने में था जी। तो हमारी गाड़ी पूरी लोड हो गई थी। हम लोग गिनती कर रहे थे तो एक रूम है, रूम के बाजू में बड़ा आमदनी आवाज़ करके आया। टाइमिंग क्या बात, कौन सा टाइमिंग की बात है? अब टाइम सर हम लोग तो लोडिंग में था, तब उधर ध्यान कहाँ दिए हैं। अंदाजन रहा होगा 6 के लगभग 6:30 जी। यही था। तो हम लोग वो आवाज़ आया तो उधर से एक हेल्पर भी उधर था उनका कंपनी का, वो आवाज़ दिया था। हम लोग क्या हो गया भाई, तो हम लोग तीनों उधर से दौड़ के आए और जब देखेंगे पूरी आग लगी है इधर। अब वो लोग क्या के भाग गए कि भागो गाड़ी लेके। अब हम स्ट्रीम पे जाके बैठ गए अपने। टैंकर वाला गेट से दौड़ के आया, वो भी अपना गाड़ी स्टार्ट किया और जितना स्टार्ट किया तुरंत उसके में आग लग गया। अब वो गेट तक जाते जाते पूरी गाड़ी रोड आग से फैल गया। अब हम फंस गए उधर ही, हम निकले किधर। अब देखा कि हम नहीं निकल पाएंगे। हम अब बाजू में दीवार था, कूद के भाग के आया। खुद के भाग के आए हो? जी। तो कहाँ से रहने वाला हो? रहने वाला यूपी का हूँ, रहता हूँ यहीं पे भिलाई कब में। से आए थे यहाँ पे? यहाँ पे हम आए करीब 12 बजे का। दोपहर 12 बजे से आए हो? लंच बाद अंदर लिए हैं लोग। जी। पूरा थिनर कौन कौन से केमिकल थे अंदर आपको? हमारे में एक ही केमिकल लोड हुआ है, थिनर था। थिनर? हाँ, एक ही कैन का मतलब ब्रांड का बनाते हैं था। अंदर वहाँ पे? बनता नहीं, गोदाम है शायद वो। गोदाउन है? हाँ बनता हमको उस चीज़ की उतनी जानकारी नहीं है, बस हमारा गाड़ी लोड उसमें- होने के लिए गया हुआ था जी। जी। तो बस ये लोड होते होते कंप्लीट होने वाला था, सारी हो गया तो चीज़ें गिनती लास्ट में के पार्ट में थे, वो गिनती के प्रोसेस में थे। तो वो कुछ भी स्पार्क या जो भी प्रोसेस हुआ होगा जिससे आग लगी, बता रहे कि पहले टैंकर में आग, ऑयल टैंकर टैंकर में पहले आग लगी। ठीक में है, लगी बाजू में। हाँ। जहाँ टैंकर खड़ा था उसके बाजू में लगी। हमारी गाड़ी इधर पीछे थी। पीछे में गाड़ी तो थी। इसमें जब लगी तो हम लोग कुल जानी है, पहले दौड़ के वहाँ आए तो देखें जब पूरी आग फैल गई है। तो अब ये लोग जो 2 आदमी और कंपनी का है, लेबर और जो भी थे वो भागे हैं। लोग बोले गाड़ी बाहर भागो। टोटल कितने गाड़ी है अंदर? 2 थी, हमारी थी, एक टैंकर थी। टैंकर आगे थे, हम पीछे थे। जी। तो अब वो भागे करके बोले, हम लोग तुरंत अपने स्टेशन पे बैठे हैं। अब हम स्टार्ट बाकी और कोई फंसे होने की आशंका? सिर्फ अकेले हम ही फंसे थे, वो भी दीवार कूद के भागा। यानी सब कि कोई जनहानि मतलब नहीं है? ऐसा नहीं। वजह से? नहीं, कोई हमारे नहीं। अनुमान से कोई भी किसी को हानि नहीं हुई है। जी। मतलब जितने लोग थे वो अपनी जान बचा के भाग गए। ये आखिरी थे ये, और मैं हुआ निकला क्या? हूँ। जी। और जब देखा हूँ कि मेरे गेट से नहीं जा पाऊंगा तो बाजू में चौक वाला जो है, अब चौक का क्या है होने मालूम, उसी में कूद के भागा हूँ। अंदर वो लेडीज रहती हैं, उन्हीं से बोला आंटी दरवाज़ा खोल दीजिए, बाहर चल जाऊँ। बस चला जाऊँ बाहर। ठीक है। चश्मदीद है जिन्होंने सबसे पहले घटना को देखा है और अंदर फंसे हुए थे, अपनी जान जो है दीवार फांद कर वो बचाए हैं। उसके बाद अभी मौके पे आके जानकारी दी है कि आखिर अंदर क्या हुआ था। थिनर फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है, जिसकी वजह से आग की लपटें काफ़ी तेज़ हुई है और आप देख सकते हैं कि अभी भी आग की लपटें जो है तेज़ है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है एक के बाद एक आ रही है, जा रही है। बीएसपी फायर ब्रिगेड टीम, निगम का अमला, जो फायर ब्रिगेड का टोटल अमला है वो यहाँ पर लगा हुआ है। अब आपको हम डिटेल स्टोरी और बताएंगे आगे जाकर। इंडस्ट्रियल एरिया में आग की खबर सुनते ही कांग्रेस प्रत्याशी राजन साहू मौके पर पहुंच चुके हैं, मेयर नीरज पाल भी पहुंच चुके हैं, बैठक छोड़ कर आए हैं। क्या जानकारी मिली घटना के संबंध में और बैठक में थे आप, वहाँ उठे हैं? बैठक में थे तो उसी समय सूचना मिली कि एक फैक्ट्री में आग लग गई है। हम लोग तत्काल आए और प्रशासन को तत्काल महापौर जी और जिला अध्यक्ष और मैंने सूचना दिया कि ऐसी आगजनी की घटना हुई है, इस पर सहयोग करें और प्रशासन अलर्ट हो गई है और लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आ रही है और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से और जिला प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रही है, जिसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और अंदर किसी की जन हानि ना हो, इस पे भी हम लोग ध्यान रखे हुए हैं और
प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस आग पे काबू पाया जा सके, ताकि किसी प्रकार की जन हानि या धन हानि को रोका जा सके। 300 से ज़्यादा इंडस्ट्री इस इलाके में है, हर साल गर्मी में आग की खबरें आती है, प्रशासन से क्या कहेंगे इन सब चीज़ों को उपाय के लिए? प्रशासन से यही कहेंगे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके उपाय के क्या क्या नियम है उस पर कार्रवाई करे, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो। मेयर साहब, आपके पास क्या खबरें आई जब पहुँचे? हम अभी कैंप 2 में चुनावी बैठक में थे हम लोग। वहाँ फ़ोन से जानकारी मिली कि छावनी में इस तरह की आग लग गई है। तो हम लोगों ने बैठक वहीं पे रोक के हम लोग तत्काल राजेंद्र साहू जी, हमारे जिलाध्यक्ष, हम लोग सब यहाँ पहुँचे हैं। और आग का जो विकराल रूप आप देख रहे हैं, बहुत ही भयावह आग है। मैंने तत्काल कलेक्टर महोदय से भी बात की है। कलेक्टर महोदय ने भी उसको जानकारी में लेकर समस्त जिला प्रशासन अधिकारियों को बोला। आप देख रहे हैं अभी पुलिस भी आ गई है, पुलिस की व्यवस्था भी हो गई है। हमारी ईश्वर से यही कामना है, अभी तक की जानकारी मिली कोई जनहानि तो नहीं हुई और ना ही हो, ऐसी हम लोग करते हैं। थोड़ी देर में ऐसा लगता है जिस तरीके से जिला प्रशासन और बीएसपी और नगर निगम से भी हम लोगों ने टैंकर की व्यवस्था की है, शायद जल्दी हम लोग इसको समान हो जाएगी। ये थे राजेंद्र साहू और मेयर नीरज पाल, जो मौके पर सबसे पहले पहुंचे हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बैठक छोड़कर पहुंचे हुए और प्रशासन को निर्देशित किए हैं कि आगे पुनरावृत्ति, चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया 300 से ज़्यादा हैवी एंड लाइट इंडस्ट्री है, तो उन इलाकों में गर्मी के दिनों में जो देखने को मिलता है कि आग की खबरें अक्सर आती है, तो उन जो घटनाओं को रोका जा सके, इसके लिए प्रशासन को भी उन्होंने निर्देशित किया है। और अभी तक फिलहाल जो अपडेट है, इस वक्त मैं 7:30 बज रहे जिस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं और आगे भी नहीं होगी, ऐसी हम भी कामना करते हैं। अग्निकांड की खबर सुनते ही सांसद विजय बघेल मौके पर पहुंच चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। सांसद जी, क्या जानकारी मिली, अभी स्थिति कैसे नियंत्रण में है? हम लोग जब कार्यक्रम में थे सन मैरिज पैलेस में, भाई विजय साहू जी आज पार्टी में शामिल हुए, तुरंत वीणा चंद्राकर जी का फ़ोन आया, उनके वार्ड में ऐसा ऐसे घटना हो गई और आग बेकाबू हो गया है और पीछे झोपड़पट्टी भी है। महेश वर्मा जी के मोबाइल में फ़ोन आया, जिलाध्यक्ष जी के, मुझे जानकारी मिली। मैं तुरंत कलेक्टर मैडम से, एसपी से और यहाँ के सीएसपी, बीएसपी से और निगम के अधिकारियों से खुद महेश वर्मा जी बात किए और सारे लोग वहाँ से एक्टिव होकर इसमें सब व्यवस्था में लग गए। और आप देख रहे हैं लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ रही है। जितनी गाड़ियाँ थी बीएसपी में वो सभी आ गई हैं। दुर्ग से भी मैं भी कलेक्टर मैडम से बात किया कि अगर ज़्यादा, ये केमिकल फैक्ट्री है, चूँकि सिलेंडर भरा हुआ है, बार बार फूट रहा है, ये कुछ ड्रमों में भी भरा होगा, उसके कारण बार बार फूट रहा है, आगे बढ़ रहा है आग। तो रायपुर से अगर संभव हो तो वहाँ से भी मंगाइए करके, तो बोलिए कि मैं बात कर रही हूँ। और सभी जनप्रतिनिधि यहाँ, और गिरिजा बंछोड़ जी भी वहाँ पे थी, वो तुरंत उठकर यहाँ आई। नीरज पाल जी भी महापौर पहुँच गए हैं। आप देख रहे हैं कि सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और हम लोग सभी एक ही उद्देश्य के लिए लगे हैं कि चुस्ती से हमारी व्यवस्था लगे है और उसको हम और हौसला दें ताकि आग में काबू पाया जा सके। कारण तो बाद में पता चलेगा कि किस कारण से हुआ, और चूँकि केमिकल फैक्ट्री है, ऐसे खतरे स्वाभाविक रूप से आते रहते हैं गर्मी के दिनों में, लेकिन ऐसा खतरा ना आए उसके लिए हम सावधानी बरतें, उसके लिए ऐसे फैक्ट्री वालों को चेतावनी दी जाएगी। शुक्रिया। सांसद विजय बघेल थे जिन्होंने घटना के संबंध में जानकारी दी। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली वो मौके पर सबसे पहले पहुंचे, वो बैठक कार्यक्रम छोड़कर वो भी यहाँ पहुंची। इससे पहले आपको बता दें कि राजेंद्र साहू भी मौके पर पहुंचे थे, मेयर नीरज पाल भी डटे हुए, सांसद विजय बघेल भी यहाँ पे खड़े हुए, मनीष पांडे जो यहाँ की जो राम जन्म समिति के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे मौके पर पहुँचे हुए। जो जिम्मेदारी जो जिनकी है सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सभी जो है वो प्रशासन से बात करके जल्दी से जल्दी व्यवस्था दुरुस्त करने में और जो आग लगी है उसकी कंट्रोल करने में सभी लोग पूरी कवायद में लगे हुए हैं। अग्निकांड की खबर सुनते ही श्री राम जन्म समिति के अध्यक्ष मनीष पांडे जी पहुंच चुके हैं मौके पर। मनीष भाई, क्या जानकारी मिली आपको और अभी क्या स्थिति नियंत्रण में है और इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही, इसको लेकर प्रशासन से क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही एक बड़ा एक्सीडेंट देखने को मिला है छावनी के अंदर कि केमिकल फैक्ट्री में इतनी बड़ी आग लगना। भगवान की ये ज़रूर कृपा रही है कि किसी की जान माल की कोई ऐसी घटना हम लोग को सुनने में नहीं मिली। हम लोग एक कार्यक्रम में थे और उस कार्यक्रम में जैसे ही सुनाई आया कि ये ऐसी घटना हुई है तो हमारी पूरी टीम यहाँ पर पहले से ही डटी हुई थी और फिर हम लोग भी आए। तब तक प्रशासन ने फायर ब्रिगेड और बाकी चीज़ों की बहुत व्यवस्था की और अभी मुझे लगता है कि आग की लपट में बहुत कंट्रोल नियंत्रण में है और आसपास के क्षेत्रों को भी खाली कराया गया है एक सुरक्षा की दृष्टि से। और आगे आने वाले समय में हम लोगों को निश्चित तौर पर इस तरीके के, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है,
हम जहाँ रहते हैं वो भिलाई स्टील प्लांट का क्षेत्र भी है। तो ऐसे में ऐसी घटनाओं के लिए कंट्रोल करने के लिए हमारे पास तात्कालिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये आने वाले समय में हम सबको देखने की आवश्यकता है और ऐसी घटनाएं निश्चित तौर पर बहुत ही घातक हो सकती है आने वाले समय में भी, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं। जैसे वो केमिकल में आग लगा, वो किस प्रकार का केमिकल है, उसका क्या रिएक्शन हो सकता था, और ये सब बेल्ट वैसा ही है और श्रमिक क्षेत्र बहुत लगे हैं। 300-400 इंडस्ट्री। जी। तो इसीलिए ये है कि आने वाले समय में सुरक्षा की दृष्टि से हम सबको एहतियातन जो भी लोग यहाँ जिम्मेदार हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है और हमारी सरकार को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। शुक्रिया। हमारे साथ अरविंदर खुराना मौजूद है जो MSME के वाइस प्रेसिडेंट हैं और एंसिलरी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। इस तरह की इंडस्ट्रियों के लिए आप लोग के पास क्या प्लान रहता है? आप लोग क्या सोचते हैं कि इसको इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? ये एक बहुत दुर्भाग्य है हमारे लिए कि हम लोग ने निरंतर प्रयास किया था कि पहले भी आज से 4 साल पहले 5 साल पहले हम निरंतर ये सरकार से डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में एक फायर स्टेशन ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर किस्म की फैक्ट्रियाँ हैं, कास्टिंग यूनिट्स हैं, फिर उसके बाद केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं, सब हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लोजिव्स रहते ही हैं, लेकिन आसपास में अगर फायर ब्रिगेड स्टेशन रहेगा तो कम से कम कभी ऐसा कोई नुकसान होता है या कहीं आग भड़कती है तो आसपास में फायर ब्रिगेड्स रहेंगी तो नुकसान वैसे तो नहीं होना चाहिए, पर नुकसान ज़्यादा होने से बच जाएगा। पर ये तत्काल काबू पाया जा सकेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वो हमारी डिमांड वैसे की वैसी, कम से कम 4 से 5 बार हमने सरकार को ये चीज़ बोली थी, पर आज तक नहीं हुआ। तो हम प्रशासन से और सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पे तत्काल औद्योगिक क्षेत्र में, क्योंकि ये बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे 400 से 500 उद्योग हैं और यहाँ पे कम से कम 40,000 मज़दूर काम करते हैं और आसपास रिहायशी एरिया भी है। तो यहाँ पे आसपास में फायर ब्रिगेड स्टेशन ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आगे कभी ऐसा कोई आग लगती है, ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उस पर तत्काल काबू पाया जा सके। शुक्रिया। वाकई में तो इस घटना से एक बड़ी सबक लेने वाली बात है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, और फायर स्टेशन की जो डिमांड है पिछले 4-5 सालों से की जा रही है, उस डिमांड पर भी सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है और प्रशासन को भी इस बारे में पहल करने की ज़रूरत है। लोग थक के जाने